अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फज़्ल करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह मेरी हाज़री आप हज़रात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए। माज़ी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। जितने लोग हमारी बस्ती डीसा से बारगाह इज़्ज़ती में जा चुके हैं हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस प्रोग्राम मजलिस की बरकत से मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए और हम सबको सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों को पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
नबी की ज़ात नबुव्वत अगर चांद है तो सहाबा सितारे हैं। नबी की ज़ात नबुव्वत अगर आफताब है तो सहाबा इसकी किरणें हैं। 1,44,000 सहाबा का काफिला गुजरा। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता किसी एक सहाबी ने दुख की वजह से, भूख की वजह से, फाते की वजह से, ईमान से, कुरान से, कलमे से गद्दारी की हो। हम तो मस्जिदों में आते सबसे पहले नजर घड़ी पे जाती है। हमारे घर में किसी की मैयत होती है तो 2 घंटे के लिए कुरान की पेटी खुलती है। उन्होंने कुरान के लिए जिंदगियां कुर्बान कर दी। हमसे रमजान में भी नहीं पढ़ा जाता। जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। फरमाया इदजाउकुम मिन फौकिकुम इदजाउकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इदजाबतिल देता है। मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया। राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जुबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, मिनल मुमिनीन रिजाल सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कितने शहीद हो गए, कितने शहादत के इंतजार में खड़े। बड़ी चिलचिलाती धूप है, पेट में रोटी नहीं, पाँव में जूती नहीं, लहू बह रहा है, जुबान पे एक ही रट है सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। 1,44,000 सहाबा का काफिला गुजरा। बिलाल हबशी मारदार थे, पीछे से लाठी मारता है, पीछे से कोड़े मार, बिलाल मुस्कुराता है। चट्टानें रखी गई, गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया। हमें तो जमात में जाना हो तशकील करनी पड़ती, इतना समझाना पड़ता है। तशकील की क्या जरूरत है? सहाबा की जिंदगियां देखो, पीछे से लाठी मारता है, बिलाल हंसता है। किसी गुजरने वाले ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता? ना तुम बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहा हाँ। ठोंक को जाके देखते इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं खोखला तो नहीं? कहा देखते। कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक को जाके देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। हजारों नौजवान ऐसे आधी रात तक फेसबुक पे बैठे रहते हैं, जुमा को मस्जिद में आते हैं। हजारों नौजवान ऐसे हैं जिनको ढंग की 4 सूरतें याद नहीं है। बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई, जनाजे की दुआ नहीं आती। जिस्म से बोटियां उड़ेंगी लेकिन हक की आवाज खत्म न होगी। इधर सितमगर हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है। आन न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जहां भी कदम बढ़ाए जा। यानी जुबान हाल से कहते के हाँ सताए जा। हमारा ईमान क्या ईमान है? शुक्र करो अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने ईमान की अता फरमाई। इंसानी की दुकान पे ईमान नहीं बिकता, चाय की पटरी पे ईमान नहीं बिकता। ईमान में ताकत सजदों से आती है, ईमान में ताकत तिलावत कुरान जिक्र रहमान से आती है। हराम न खाओ, हलाल खाओ। गाना न सुनो, जवानों से कहूंगा कुरान सुनो। कितना जिएंगे? 60, 70, ज्यादा से ज्यादा 80।
वॉशरूम जाना हो फिर भी 2 बंदे का सहारा चाहिए। डायबिटीज है, प्रेशर है, 8-8 गोलियां 2 टाइम खाता है, खाने वाली आइटम कम है, परहेज ज्यादा है। डॉक्टर कहता है ये सारा नहीं खाना है, बस इतना ही खाना है। कमर झुकी हुई है, घुटनों में दर्द है, आंखें धसी हुई है। डॉक्टर से कहता है लगा जहर का टीका, ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। क़यामत का एक दिन कुरान में है 50,000 सन, 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह मेरे आपकी ईमान की कलमे की हिफाजत फरमाए, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। सहाबा किराम की जिंदगियां पढ़ो, एक एक सहाबी की जिंदगी कैसी थी। न तिलावत में मुकाबला हो सकता है, न इबादत में मुकाबला हो सकता है, न बंदगी में मुकाबला हो सकता है, न तिलावत में मुकाबला हो सकता है, न परहेजगारी में मुकाबला हो सकता है। मेरा तुम्हारा अकीदा है किसी भी मैदान में नबी के किसी दीवाने का मुकाबला नहीं हो सकता। और कोई आलिम दीन 1 घंटे में फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जलालत शान को क्या बयान कर सकता है, जिनके बारे में खुद हमारे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला चलता, नबुव्वत की चादर अगर किसी को उड़ाई जाती तो वो फारूक आजम की जात थी जिनको नबी बनाया जाता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़े, ऐलान नबुव्वत फरमाया अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। मक्के के सरदारों, मक्के के नवाबों, मक्के के चौधरियों, ला इलाहा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को माबूद समझ लो, मुझ नबी को उसका महबूब समझ लो। ये मिट्टी के तराशे हुए बुत तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस इतनी सी बात कहनी थी, सारा माहौल अजनबी बन गया, दोस्त दुश्मन बन गए, अपने पराये हो गए, मोहब्बत वाले दिल नफरतों से लबरेज हो गए, शफकत वाली नजरों में बुग़्ज़ के शौले बर्पा हो गए। फिर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म सितम किया गया वो तारीफ का एक दर्दनाक बाब है। मिशकात शरीफ में है पुश्ते नाजुक पे ओजड़ियां रखी गई, और मिशकात शरीफ में है ओजड़ी रखी जाती, इसके बोझ तले मेरा नबी दबे तक खड़े नहीं हो सकते। वो काफिर इतने हंसते थे, कहते मारकर एक दूसरे पे गिरते थे। कांटे बिछाए गए, घड़े खोदे गए, काहिन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, पागल दीवाना कहाँ गया। जिन सहाबा ने साथ दिया उन पर भी मुसीबतों की पहाड़ तोड़े गए, हाथों में पाँव में कीले ठोक दी, गले में रस्सा डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया, गरम गरम चट्टानें सीनों पे रखी गई। और सबसे बड़ा जुल्म मक्के के जालिमों ने ये किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के घर में इबादत के लिए, नमाज के लिए रोक लिया, कर्फ्यू लगा दिया, पाबंदी लगा दी। ऊंची आवाज में कोई तिलावत नहीं कर सकता था, ऊंची आवाज में अपने कलमे का कोई इजहार नहीं कर सकता था। ऐसे मुश्किल तरीन हालात के अंदर हमारे नबी ने अपने मुश्किल कुशा को पुकारा। बोलो जोर से, हमारा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। हाजत रवा कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। रिज़्क़ देने वाला कौन? अल्लाह। मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। ऐसे मुश्किल तरीन हालात के अंदर हमारे नबी ने अपने मुश्किल कुशा को पुकारा। तहज्जुद का वक्त है, गिलाफे काबा हाथों में पकड़े हुए मेरा नबी रो रहा है, दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब औ बि अमर इब्न हिशाम। इलाहुल आलमीन, मक्के के अंदर 2 सरदार है, मक्के के अंदर 2 नवाब है, मक्के के अंदर 2 चौधरी है, एक खत्ताब का बेटा है, एक हिशाम का बेटा है, दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी, तेरे इस्लाम की आन बढ़ जाएंगी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, हो मेरे महबूब, मांगना तेरा काम होगा, दोनों में से एक का इंतखाब करना मेरा काम होगा। खुदा से मांग जो भी मांगना है। ए अकबर, ये वो दर है जहां जिल्लत नहीं सवाल के बाद। दुनिया वालों से मांगो, दे तो एहसान, न दे तो शर्मिंदगी। ये
को डर है ना मांगो तो नाराज हो जाता है। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे अभी मां के पेट से जन्म दिया। हसन बसरी की तौबा का किस्सा आपने सुना होगा। मक्का के हसन बसरी बसरा के रईस आदमियों में से, सुबह सवेरे बाजार में जाते, जो जो दुखी होता उनकी दहलीज तक राशन पहुंचाते, पैसा पहुंचाते। जिस घर में चिराग बुझा हुआ होता और रोशनी का खुद सबब बनते। एक दिन सुबह सवेरे चौक में बाजार में खड़े थे, एक लड़की पर नजर पड़ी। इन्हें वो लड़की पसंद आ गई, मुसलसल देखते ही रहे। वो लड़की पास आई, कहने लगी अमा दस्तानी, शर्म नहीं आती, शर्माते नहीं हो, मुसलसल मुझे देखते जा रहे हो। हसन बसरी ने पूछा मिम्मन, किससे शर्माऊं? कहा फमन यअलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, उससे शर्माओ जो आंखों की इशारों को भी जानता है, दिलों की बदमाशी को भी जानता है। हसन बसरी फरमाते बात बड़ी बावजन थी, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था फिर भी मैं उसकी तरफ देखता रहा। वो फिर मेरे पास आई, कहा मेरे वजूद में, जिस्म में ऐसी कौन सी चीज है जो तेरे लिए बाहरी से कशिश है? मैं मना करता हूँ फिर भी तुम देखते ही जा रहे हो। कहा ये तेरी खूबसूरत झील जैसी आंखों में डूबना चाहता हूँ। कहा ठहरो, शायद तुम्हारा मतलब पूरा हो जाए। वो लड़की घर गई, थोड़ी देर के बाद उसकी खादिमा आई, प्लेट था, लाल रंग का रुमाल ढका हुआ था। कहा मेरी आकानी ने आपको ये तोहफे में दिया है। रुमाल हटाया तो उसकी दो खूबसूरत आंखें थी और कागज का एक टुकड़ा था जिसपे लिखा था इन्नी ला उरीदु आइनन यफ्ततिनु बिसबबिहा अहदुन, मैं वो आंखें रखना ही नहीं चाहती जिससे एक मोमिन फितने में पड़ जाए। हसन बसरी बहुत रोए, सारी रात रोए। सुबह उठे, इन्होंने सोचा चलो अल्लाह से तो सारी रात तौबा की, माफी मांगी, उस औरत से भी माफी मांगा हो जिसने मेरी वजह से अपनी आंखें कुर्बान कर दी। जब उसकी गली के पास गए तो गली से उस औरत का जनाजा निकल रहा था। फिर रोए, पूरा दिन रोए। रात को सोए, वो लड़की ख्वाब में मिली। कहा मुझे कोई नसीहत कर। कहा इदा अस्बहत व इदा अमसैत फस्तगफिरिल्लाह व तुब अलैह, जब भी सुबह करो शाम करो अल्लाह से इस्तिगफार करो, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो। हसन बसरी फरमाते उसकी इस नसीहत ने मुझे नेकी की राह पर डाल दिया, बाद में अपने जमाने की इमाम और मुक्तदा बने। तो शौक से ब्याज खाते, तौफीक तौबा तो बहुत दूर रही। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते ब्याज का है फिर भी खाते। हजारों लोग फीसद पर पैसा देते, बड़े बड़े बंगले बनाते ब्याज के पैसे। हादा मिन फज़्लि रब्बी, इन्हें लिखना चाहे हादा मिन ग़ज़बि रब्बी। यही पैसा बच्चों को खिलाते, बच्चियों को खिलाते, इन्हीं पैसों से अपनी बच्चियों की शादी कराते। 2 महीने के बाद वो तलाक लेके घर आती है। अबू सालेह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। वो एक नाली के पास से गुजर रहे थे तो पानी की दोष में तैरता हुआ एक सैब आया। इन्हें भूख लगी थी, इन्होंने आधा खाया, फिर इनका ज़मीर जागा, इन्हें एहसास हुआ ये तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने तो किसी गैर का माल चबाया है। क़यामत के दिन अगर इसने हिसाब मांगा तो मैं क्या दूंगा? तो जिस सिर्फ पानी आ रहा था उस दिन चलते रहे। आगे काफी दूर गए, वहां एक सेब का पेड़ इन्होंने देखा जिसकी कुछ टहनियां नहर में झुकी हुई थी। फिर इन्होंने सोचा शायद मैंने इसी पेड़ का, मैंने दरख्त का, मैंने सेब का दाना आधा खाया है। बाग के अंदर गए, एक आदमी बैठा था और बाग का मालिक, इसका नाम था अब्दुल्ला सौमाई। पास गया, हाथ जोड़े, कहा आपकी इजाजत के बगैर आपके सेब का आधा सेब मैंने खाया, माफी करवाने आया हूँ। हाँ, वैसे माफी नहीं मिलती। कहा फिर कैसे माफी मिलेगी? कहा 12 साल जिस पेड़ का तुमने सेब खाया है पानी पिलाना पड़ेगा। कहा 12 साल, फिर माफ कर दूंगी? कहा कर दूंगा। 12 साल इन्होंने सेब के दरख्त को पानी पिलाया। जब 12 साल खत्म होने के करीब आए, अब्दुल्ला सौमाई के यहाँ कुछ मेहमान आए। इन्होंने अबू सालेह से कहा जाओ सेब तोड़ के ले आओ। सारे कच्चे तोड़ के ले आए।
12 साल से पानी पिला रहे हो, अभी तक सेब की पहचान नहीं हुई। कौन से कच्चे, कौन से पक्के, कौन से अधकच्चे, कौन से अधपक्के, सारे कच्चे कच्चे उठा के ले आए। कहा अल्लाह की कसम, एक जुर्म की सजा भुगत रहा था, आज 12 साल हो गए, मैंने सेब की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। हमारी बस्ती के पास से गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखिए, हम तो अपने बेटे की तारीफ करते, पड़ोस वाला बच्चा एक डंडा उठा के ले आया, मेरा बेटा कितना होशियार है, 2 डंडे उठा के ले आया। खुदा से मांग जो भी मांगना है अकबर, ये वो दर है जहां जिल्लत नहीं सवाल के बाद। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अरे वो मेरे बंदे, मेरे सिवा तेरी सुनने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरे हालात को जानने वाला कोई नहीं। तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, झोली तेरी हो अता मेरी हो। तू मांगता हुआ क्यों थकता है, मैं देते हुए नहीं थकता। तू मांगते हुए क्यों शर्माता है, मैं देते हुए हिजाब नहीं करता। जा सारी दुनिया के लोगों से मांग, सारी दुनिया के लोग तुझे शर्मिंदा करेंगे। अरे बार बार क्यों मांगता है, वल क्यों मांगता है, हर वेले क्यों मांगता है। अल्लाह फरमाता है तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। 24 घंटे मांग, हर आन मांग, हर लम्हा मांग, हर सेकंड मांग, मैं राजी। व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब भी तेरा दिल करे, अरे भाड़े लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा खर्च करने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। कोठरी में पड़े पड़े, घर में बैठे बैठे झोली फैलाना तेरा काम होगा। तेरी खाली झोली को भर देना मुझ खुदा का काम होगा। किससे मांगना है, बोलो जोर से। ऐसे मुश्किल तरीन हालात में अल्लाह के नबी ने किसको पुकारा, बोलो जोर से। अपने मुश्किल कुशा को पुकारा। इलाहुल आलमीन। मक्के के अंदर 2 सरदार है, मक्के के अंदर 2 नवाब है, दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह पाक जल्ल शान ने फरमाया ओ मेरे महबूब, अबू जहल ना आएगा, वो मुर्दा है, वो लाइन है, वो बदतरीन है, दो बदतरीन है। मैं उसे जिल्लत की मौत मारूंगा, 2 छोटे छोटे बच्चों के हाथों कत्ल कराऊंगा और कयामत तक उसके गले के अंदर जिल्लत का तोक डाल दूंगा। और मेरे महबूब, मैं उमर को लाऊंगा, इस्तकबाल कराऊंगा, नारे तकबीर बुलंद कराऊंगा, उसकी बेटी को नबी के घर में बसाऊंगा, उम्मत की मां बनाऊंगा, उसके दौरे हुकूमत में 900 बड़ी मस्जिदें बनवाऊंगा, 4000 छोटी मस्जिदें बनवाऊंगा, 1036 शहरों को इसके हाथों फतह कराऊंगा, काबा का दरवाजा उमर के हाथों खुलवाऊंगा। ओ मेरे नबी, मैं उमर को लाऊंगा, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान बनाऊंगा, फिर मदीने के अंदर शहादत की मौत देकर मोहम्मद तेरे रोज़े के अंदर कयामत तक सुलाऊंगा। अबू जहल नहीं आएगा, लाइन है, बेदीन है, मुर्दा है, अफसुर्दा है, मैं उमर को लाऊंगा। 39 लोग मुसलमान बने थे, 39। वो 39 आज के 39 लाख से भी ज्यादा थे। पूरी दुनिया की आबादी अभी कितनी है, 6.25 अरब, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान हैं। फिर भी जिल्लत, बस्ती, ज़बूहाली के शिकार। शुक्र करो तबलीग का काम चल रहा है, लाखों बेदीन दीनदार बने, लाखों बेनमाजी नमाजी बने, लाखों शराबी तहज्जुद के पाबंद बने। इस मिशन से जुड़ो, ईमान मजबूत रहेगा। मदारिस से जुड़ो, मकातिब से जुड़ो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ। तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। बदर में कितने थे, बोलो 313। सामने 1000 था, 1000 का लश्कर। मुसलमानों के पास कितना सामान था, 2 घोड़े, 6 जीरे, 8 तलवारें, 70। और जिनके पास तलवारें नहीं थी, इन्होंने खजूरों के डंडे हवा में लहराने शुरू कर दिए। जब ये काफिला मदीने से गुजरा, वहां चौक पर कुछ मुनाफिकीन बैठे थे, इन्होंने मजाक उड़ाया,
कहाँ लड़ने जा रहे हो, किस कौम से, बड़ी जो तीरों तलवार से लैस होके आई है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, कट जाओगे, मर जाओगे, पिस जाओगे। मेरा नबी काली कमली उड़े आगे आगे चल रहा था। एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा, न देगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, न देगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। 1000 का लश्कर फरिश्तों का अल्लाह ने आसमान से उतारा था, आज मदद क्यों नहीं आती? एक बुर्का पोश लड़की सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छों का ईमान फिसल जाता है। हमारे घरों की हजारों लड़कियां टिकटॉक पे, फेसबुक पे वीडियो बनाती है, रोजाना भागती है। घरों के पास कितनी लड़कियां हैं? रोजाना मैसेज आते, फुला का लड़का फुला की लड़की लेके भाग गया। घर घर में जीना चलता है। 39 थे, लेकिन ईमान इतना ताकतवर था। एक तरफ अल्लाह के नबी दार अरकम में, दूसरी तरफ वहां दारुल नदवा में अबू जहल ने भी इजलास बुला लिया। सारे मक्का के चौधरियों को इकट्ठा किया। मोहम्मद का दिन फैलता जा रहा है, घर घर कुरान की आवाज आ रही है। कोई है जो मोहम्मद नौजुबिल्लाह मोहम्मद का सर कलम करके मेरे पास लाए, 100 ऊंट इनाम नकद दूंगा। 100 ऊंट। इधर हिदायत की हवा चल रही है, उधर बर्बादी का प्रोग्राम चल रहा है। इधर तामीर हो रही है, उधर तखरीफकारी चल रही है। इधर भी मशवरा है, उधर भी मशवरा है। एक तरफ रहमान है, दूसरी तरफ शैतान है। उमर खड़े हुए, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कत्ल करूंगा। सारे कहने लगे हमें यकीन था तू ही खड़ा होगा। अल्लाह ताला ने साबित कर दिया, उमर चल, मोहम्मद की दुआ तेरे आने का इंतजार कर रही है। इजाबत का सहारा, इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हाथ में कोड़ा, एक हाथ में तलवार लेकर निकले। रास्ते में नाइम इब्ने अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई। नाइम इब्ने अब्दुल्लाह ने पूछा, उमर तेवर बदले हुए, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, कहाँ का इरादा है? कहाँ उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है? उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे और तो कोई खता नहीं, इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बेटा सुन ले बाप का नहीं, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बीवी सुन ले खाविंद की नहीं, खाविंद सुन ले बीवी का नहीं। आज किस्सा ही मिटा दूंगा, कत्ल कर दूंगा। आज के बाद कोई ना कुरान सुनेगा, कुरान पढ़ेगा। नाइम इब्ने अब्दुल्लाह कहने लगे करे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपनी बहन के घर चला जा। तेरी बहन और तेरा बहनोई भी उस मोहम्मद का गुलाम बन चुका है। मैं नहीं मानता, जाओ जाके देख लो, वो भी तो मुसलमान बन चुके हैं। बहन की तहरीस पर आए, कुरान करीम की आवाज कानों में पड़ी। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे घरों का ऐसे माहौल बनाए, घर घर से कुरान करीम की आवाज आए। ताकतों की जीनत बना हुआ है कुरान, पढ़ा ही नहीं जाता। बड़ा मुश्किल दौर है। कितने नौजवान कुरान अंदर देख के पढ़ना भूल गए। कितने आगे मौलाना एक ही सूरत आती है, कुल हुवल्लाहु अहद, 4 रकात में एक सूरत चलेगी। मैंने कहा मत पढ़, तू तो जन्नती है, तू मरेगा ना बाबे रैयान खुलेगा, 172 हुए तेरा आने का इंतजार कर रही थी। वो लतीफा सुन के रखा होगा। एक आदमी बना ना, वो फरिश्ते ने पूछा नाम का इखलास, बस वो इखलास सुनाओ, उसने सुना दी, कहा चल जन्नत। दूसरे से पूछा बगल वाले से तेरा नाम, और नाम तो मेरा यासीन था, लेकिन प्यार से लोग कौसर काम करते थे। कुरान से मोहब्बत करो। रमजान आएगा, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ और इसकी भी जरूरत नहीं इस की बात कहने की। आप सब जानते हैं, आपके मुशाहदे में है, हजारों मस्जिदें हमारी ऐसी मिलेंगी कि
सूरह बकरा और सूरह आले इमरान तरावी में सुनते हैं, बीच वाला पूरा कुरान नौजवान नहीं सुनता। वही पुराने लोग जिनके ये जज्बा होता है मेरी कुरान की तरावी की आयत नहीं छूटनी चाहिए, वही बोलते हैं। फिर सारे 27 रमजान खत्म कुरान पे आएंगे, वो फलूदा भी नहीं आएंगे, हलीम खाने आएंगे। बीच वाला पूरा कुरान ये लोग छोड़ देते हैं। यहाँ का माहौल नहीं मालूम, मैं तो पहली दफा यहाँ आया हूँ, लेकिन जगह जगह ये माहौल बना हुआ है कि वो शुरू वाला कुरान सुनते हैं और आखिर में फिर माफी मांगने आते हैं। 27 रमजान तो 2 दिन आंसू बहा देंगे, अल्लाह माफ करता, रमजान की कदर नहीं हुई, और साहबा से यही माफी मांगते हैं। क्यों नहीं, क्या गुज़िश्ता साल माफी मांगी है तो इस साल हमें अपने हौसलों को महमेज देनी है, और इस साल पूरा कुरान पाबंदी के साथ। कितने नौजवान ऐसे अंदर कुरान तरावी में सुना, बारसां में बैठ के इंस्टाग्राम चलाते, लूडो खेलते, कुरान की वीडियो बोलती, मस्जिद की वीडियो, इससे बेहतर तो घर जाके सो जाए। हमारा नबी कुरान पढ़ता था, ये काफिर लोग पिलर के पीछे चुपके से सुनते थे। एक दफा तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे थे, 3 पिलर के पीछे 3 काफिर बैठे थे और सुनते थे, तो काली चादर ओढ़ के आते, एक के पीछे अबू जहल, एक के पीछे अबू सुफियान, और तीसरे के पीछे अखनस बिन शुरैक। जब आपकी तिलावत खत्म होने आती तो वो इससे पहले चुपके से निकल जाते थे, कोई देख न ले। कोई कहेगा ना 3 को पत्थर मारते हो, रात को कुरान सुनने जाते हो, 3 के लिए बाई से शर्मिंदगी थी। तो एक पॉइंट पर तीनों एक जगह जमा हो गए, तो एक दूसरे को देख के कहने लगे, यार तू आया यहाँ तक, तू भी आया हुआ है, गलत कर रहे हो। तो अबू जहल बड़ा कमीना इंसान था, वो कहने लगा चलो वादा करो आइंदा कल हम तीनों में से कोई नहीं आएगा। हाँ ठीक है चलो वादा कर नहीं आए। अगला रोज आया, जब तहज्जुद का टाइम आया, वो जो चिंगारी लगी थी ना वो दस्तूर जारी थी। अबू सुफियान सोचने लगा वादा हुआ है, वो दोनों आएंगे नहीं, मैं चला जाता हूँ। अबू जहल सोचने लगा वादा हुआ है, वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं चला जाता हूँ। यही बात अखनस बिन शुरैक ने भी सोची, वो दोनों आएंगे नहीं, वादा हुआ है, मैं चला जाता हूँ। अगले रोज तीनों वापस आ गए, फिर सुना, फिर तिलावत इख्तिताम को पहुंची, फिर सीरत के पॉइंट में मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा गलत कर रहे, पक्का वादा करो, अब आइंदा कल हम तीनों में से कोई नहीं आएंगे। कहा चलो पक्का वादा। अगली रात आई तो सोचने लगा पक्का वादा हुआ है, वो दोनों आएंगे नहीं, अबू सुफियान का मैं चला जाता हूँ। अबू जहल कहने लगा पक्का वादा हुआ है, वो दोनों आएंगे नहीं, मैं चला जाता हूँ। यही बात अखनस बिन शुरैक ने भी सोची। अगले रोज फिर आ गए, फिर मुलाकात हुई, तो अबू जहल कहने लगा कि बड़ा कमीना इंसान था, वो कहने लगा यार गलत कर रहे, दिन को पत्थर मारते, रात को कुरान सुनते, किसी ने देख लिया हमारे बारे में क्या राय कायम करेगा, चलो अब उठाओ लात उज़्ज़ा मनात हुबल, वो देवती पाल रखी थी, कहा तो खुदा का मसला तो कोई नहीं आएगा। अगले रोज वो दोनों तो सो गए, अखनस बिन शुरैक को नींद नहीं आई, उसने बड़ा डंडा लिया, अबू सुफियान के घर गया, तो कहा झूठ ना बोलना सच बोलना, 3 दिन से मोहम्मद का कुरान सुनते, बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। कहा मुझे कुछ समझ आता है कुछ समझ नहीं आता, बोल बोल बात करते। कहा चल अबल हकम के घर, अबू जहल के घर गए, कुंडा खटखटाया, उसने कहा आधी रात पूरी दुनिया से तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहा झूठ न बोलना सच बोलना, 3 दिन से मोहम्मद का कुरान सुनते, बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। कहा पहले ही से इस खानदान में बहुत सारी चीजें चली गई, कुरान मान लिया, नबूवत भी चली जाएंगी, हमारे पल्ले क्या रहेगा। अखनस बिन शुरैक कहने लगे एक झूठी अनानियत की वजह से इतनी बड़ी हक्कानियत को झुठला रहा है, तुम दोनों को आना होता मैं तो चला नबी का गुलाम बनने। वो 10 कदम दूर नहीं गया था कि अबू जहल ने ताना मारा, लो बाप दादा का दिन छोड़ के चला। यही एक बात, एक ताना इसके ईमान में रुकावट का सबब बन गया। उलमा ने लिखा यही वो आदमी है जो ईमान के किनारे तक पहुंच गया था लेकिन ईमान नहीं मिला। अरे हर चीज में असर है, कुरान में असर क्यों नहीं? असर है, हमारी जुबानों में असर नहीं रहा, बर्फ में असर है, आग में असर है, दवा में असर है, हमारी जुबानों में असर। नाम के मुसलमान रह गए, काम के नहीं। जिन लोगों ने कुरान से मोहब्बत दिखाई, इनके दास्तान किताबों में मौजूद है। जवाहिरात फारूक की किताब है, इसमें किस्सा लिखा है। मुंशी रहमत अली बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, दारुल उलूम देवबंद का कयाम अमल में आया, वो नानोता से चले देवबंद की तरफ जा रहे, बीच में एक बस्ती है, वहां एक मैयत जनाजा रखा हुआ था। तो लोगों ने कहा मुंशी रहमत अली इलाके के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, हम चाहते हैं कि मुंशी रहमत अली जनाजा पढ़ाए। तो मुंशी रहमत अली ने कहा मैंने तो आगे जाना है, मैं जनाजा नहीं पढ़ा था। थोड़ी देर के बाद वो जो मैयत, उसकी बेवा ने एक पर्ची भेजी जिसमें लिखा था मेरे खालिद ने
वसीयत की है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली से पढ़ाना। कहा अब आपको छुट्टी न मिलेगी। कहा चलो ठीक है पढ़ा देता हूँ। जनाजा पढ़ाया, फिर कब्रिस्तान पे इसकी तदफीन की। तो जब तदफीन करके देवबंद पहुंचे दारुल में, ऊपर वाली जैब इन्होंने टटोली, इनका मुलाजमत का कार्ड था वो नहीं था। फिर इन्होंने सोचा जब मैं उस आदमी को दफन कर रहा था तो मैं जब झुका था तो मेरी ऊपर वाली जेब से मुलाजमत का कार्ड उसकी कब्र में ही रह गया है। तो वो फिर वापस बस्ती में गए कि मेरी जिंदगी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, मुलाजमत का कार्ड अंदर रह गया है, इजाजत को कब्र खोलता हूँ, मैं अपना कार्ड ले लेता हूँ। तो लोग कहने लगे आप तो बड़े अल्लाह वाले, आपसे क्या गिला शिकवा, चलो हम आपका ताउन भी करते। तो इन्होंने कब्र हटाई, देखा अभी 2 घंटे की तदफीन के नहीं हुए थे, चारों तरफ गुलाब के फूल उगे हुए। मुंशी रहमत अली को बड़ा झटका लगा। कार्ड तो वहीं का वहीं छोड़ के वो दौड़े भागे देवा के घर गए। बता तेरे खालिद का ऐसा कौन सा अमल है, मैंने इसकी कब्र में गुलाब के फूल, पूरा माहौल मुअत्तर देखा है। ऐसा तो कोई खास अमल नहीं है, देहाती है, अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक अमल है। कहा क्या? इसको कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आता, लोगों को पहली सफ में कुरान पढ़ते हुए देखता था, इसकी रूह पर कचौके लगते थे। काश ये अनवारात मुझे भी हासिल होते, बरकत, तो मैं भी कुरान पढ़ता, मेरे घरों में भी रहमत की बारिश होती। वो घर आता, इसके कदम बोझल होते, अदब से अलमारी से कुरान करीम का नुस्खा उठाता, चूमता, खोलता, उंगली घुमाता, कहता मालिक मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन मेरा ईमान है जो लिखा है तूने सच लिखा है। ऊपर से नीचे तक उंगली घुमाता, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर, अनख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर, नियत और इंशाअल्लाह तरावी में एक आयत भी नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरा महीना पाबंदी के साथ तरावी पढ़ेगी, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। तो उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन का कुरान सुना, कुंडा खटखटाया, पूछा, बहन ने पूछा कौन? कहा खत्ताब का बेटा उमर, दरवाजा खोल। तो बहन आ गई दरवाजा खोलने। कहा मालिक दरवाजा खोलना मेरा काम है, ईमान का दरवाजा खोलना तेरा काम है। दरवाजा खोला, अंदर आए। कहा बहन तू क्या, मैंने सुना तू मुसलमान बन गई? हाँ भाई मैं मुसलमान बन गई हूँ, मैं सहाबियात में दाखिल हो चुकी हूँ, जहन्नम दोज़ख की आग मेरे ऊपर हराम हो चुकी है। कहा तूने मुझे बतलाया नहीं, मेरे से इजाजत नहीं थी और तू मुसलमान बन गई। कहा जब किसी के जहन में इश्क़ हकीकी का शऊर पैदा हो जाए, जब किसी करीबुल मर्द मरीज को मसीहा मिल जाए, भटके हुए को मंजिल मिल जाए, अरे भटके हुए को रहबर मिल जाए, मुतलाशी को मंजिल मिल जाए, जब किसी के सीने में ईमान का नूर दाखिल हो जाए तो इजाजत देने की क्या जरूरत है। उमर को तैश आया, कोड़ा हटाया, मारा, बहन को मारना शुरू किया, बहुत मारा, खून निकला। बहन कहने लगी भाई होश में आ, तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है, उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। तू कुफ्र की यारी नहीं छोड़ सकता, मैं मोहम्मद की ताबेदारी नहीं छोड़ सकती। जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले, तो मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। कहा बहन होश में आ, कहा होश में आ, कहा तू होश में आ, तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। फिर लहजा थोड़ा ठंडा हो गया, इतना मारा, आज तक कभी तूने मेरी नजर से नजर मिलाकर बात नहीं की, तेरे लहजे में इतनी सख्ती कहां से आ गई? बहन चल बताओ वो कुरान कैसा है? बहन कहने लगी इन्नका रिजसुन व इन्नहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। तू नापाक है, अल्लाह का कुरान पाक है, नापाक लोग इसे हाथ नहीं लगाया करते। कहाँ क्या करना पड़ेगा? कहाँ पहले गुस्ल कर, कहाँ चल थोड़ा पानी तू भी डाल दे। बहन फातिमा, फातिमा नाम था, फातिमा बिन्त खत्ताब ने लोटा हाथ में लिया, पानी डाला, कहा मालिक पानी जाहिर धोना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम है। वो एक शराबी नाली में पड़ा हुआ था, एक बुजुर्ग वहां से गुजरे, गंदा सा पानी उसके मुंह से लग के जा रहा, तो बुजुर्ग को बड़ा रहम आया, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, ये जुबान थी कुरान पढ़ने कलमा पढ़ने, गंदा पानी इसके मुंह से लग के जा रहा है। उठाया, साइड पे किया, साफ पानी मंगवाया, इसका मुंह धो दिया, बुजुर्ग वहां से चले गए। अगले रोज जब वो बुजुर्ग मस्जिद में गए और रात का शराबी मुसल्ले पे खड़ा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था, कहा मालिक ये कुरान पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, मैंने खुद अपने हाथों से इसे उठाया है, साफ पानी मंगवाया, इसका मुंह धोया है। कहा तूने इसका मुंह धो दिया, मैंने इसका दिल धो दिया।
तो तदबीर और तकदीर में जंग चल रही है। कितने ऊँटों का इनाम था बोलो जोर से? 100 ऊँट नकद। तदबीर थी नबी को कत्ल करने की, और तकदीर कहती है अरे तू कत्ल करने के लिए जा रहा है, एक वक्त आएगा तेरे सर पे खिलाफत सानिया का ताज रख दिया जाएगा। जाने वाले जरा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है। मोहम्मद को मेराज वाली रात अल्लाह उमर का महल दिखाएगा। जाने वाले जरा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है। तुझे 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान बना दिया जाएगा। तेरे दौरे हुकूमत में शेर और बकरी एक ही नाले से पानी पिएंगे। मैं तुझे दामाद अली बना दूंगा, मैं तुझे ससुर मुस्तफा बना दूंगा। तेरा कोड़ा मदीने में लगेगा, कयामत तक मदीने में जलजला न आएगा। हवा तेरी नौकर बन जाएंगी, जलजला तेरा नौकर बन जाएगा। लहकती हुई आग को खत्ताब की चादर दिखाई जाएगी, उमर की चादर दिखाई जाएगी, आग वापस पलट जाएंगी। अरे जाने वाले जरा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है। मैं तेरी कब्र ही मोहम्मद के रोजे में बना दूंगा। चल, अल्लाह की रहमत तेरे आने का इंतजार करती है, और अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है। हजरत अली के पास एक आदमी आया, एक छटांग शहद मांगा, तो खादिम से कहा पूरा मशकीजा दे दो। आज हम घर में ऐसी सखावत करें तो पहला दाना घरवाली मारेगी, फैक्ट्री खोल के रखी है। तो खादिम कहने लगे एक छटांग मांग रहा है, पूरा मशकीजा दे दिया। वो अपने ज़र्फ का मांग रहा है, मैं अपने ज़र्फ का दे रहा हूँ। जिस अल्लाह ने अली को इतना सखी बनाया, वो अल्लाह कितना बड़ा सखी होगा। सखी है तभी तो सांस ले रहे हैं। गुनाह तो इतने हो रहे, सांस लेने की भी गुंजाइश न छोड़े। अब हम जब कुरान सुना, फातिमा बिन्त खत्ताब कहने लगी तौना मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहता तरा। कुरान सुनना था, ज़ेर हो गए। कुरान सुनना था, कुफ्र निकल गया, इस्लाम आ गया। कुरान सुनना था, शकावत निकल गई, सआदत आ गई। कुरान सुनना था, बहन के कदमों में उमर इब्न खत्ताब ऐसे गिरे जैसे पका हुआ फल दरख्त से गिर पड़ता है। कहाँ बहन मुझे ले चल, कहाँ ले चलो, कहाँ उस मोहम्मद के दरवाजे पे ले चल जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। कहाँ मुझे ले चल, कहाँ ले चलो, कहाँ उसके दरवाजे पे ले चल जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा। बहन मुझे ले चल, कहाँ भाईजान कहाँ ले चलो, कहाँ उसके दरवाजे पे ले चल जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। मैं बोलूं आप बोले, मुंह से थूक निकलता है। कहाँ बहन मुझे ले चल, उसके दरवाजे पे ले चल बोलता है, मुंह से नूर निकलता है। जहाँ बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा हो जाए अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बक़ी बना देता है। जिनके सीने को रब ने आला बनाया, पसीना आला बनाया, उस मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। हाँ ले चलो, हाँ जिसकी मुट्ठी में कंकर की कलमा पड़ते ले चल, कहाँ ले चलो, हाँ जो अपनी उंगली प्याले में रखे अल्लाह चश्मा जाली कर देता है। हम इन्हीं की तो उम्मत है। हम कहते हैं मैं मोहम्मद ही हूँ, कहाँ पानी वाला अखलाक। मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते हैं, खुले होंगे तो कोई ढाके ले जाए। मैं मोहम्मद ही हूँ, लैट्रिन में जूते आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो कोई ढाके ले जाए। मस्जिद की लीला बेटी को ताला लगाना पड़ता है। किरदार देखो हमारा, अकाबिर की जिंदगी कैसी थी। अरे सच्चे मोहम्मदी तो वो थे। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह रेल का टिकट लेने में, टिकट देने वाला हिंदू था। मौलाना साहब कहाँ टिकट लाओ, कहाँ एक शर्त पर टिकट दूंगा, कहाँ क्या शर्त, कहाँ मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दे। कहाँ कैसे,
कहा आप कितने हसीन हैं, आपका बनाने वाला कितना हसीन होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, एक यहूदी वहां बगल में खड़ा, इसके दिल में ये जज्बा जागा, वक्त का बहुत बड़ा वली है, चल जनाजे की चारपाई को कांधा दे देता हूँ। जो ही जनाजे की चारपाई को अपने कांधों पे रखा, उसके मुंह से कलमा जारी हो गया। अकाबीर की लाशें दिन दिया करती थी, आज हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है। पड़ोसी से तंग है। 35 साल जिसके साथ रहते रहते हो ये पड़ोसी में 35 साल। अगर वो बाप का अपनी बेटी का रिश्ता नहीं हो जाए ना, सबसे पहले वो ये कहता है मेरे पड़ोसी को पता ना चले, वरना 3 मार के रिश्ता तोड़वा देगा। 35 साल कितने सालों से रहता है? 35 साल। वो बाप अपनी बेटी का करा हुआ रिश्ता इससे टूटने पर मजबूर है, कहां टूट जाएगा, इसको पता चलेगा तो तोड़वा देगा। अखलाक कहां है हमारे अंदर? अल्लाह के नबी ने अम्मी आयशा से कहा, आयशा मांग जो मांगना है मैं तुझे दूंगा। तो अम्मी आयशा कहने लगी मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या मांगूं, मैं अपने अबू बकर से पूछ सकती हूँ, मशवरा ले सकती हूँ। कहा जाओ पूछ के आओ। दौड़ी भागी आए दरे सिद्दीक पर, कहा दरियाए करम जोश में हुजूर ने फरमाया जो मांगना है मांग, मुझे तो समझ नहीं आता क्या मांगू, आप बताओ क्या मांगा जाए। कहा एक शर्त पर मशवरा दूंगा। कहा क्या? कहा जो बात हुजूर बताए वो पलट कर मुझे भी बतानी पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा जा फिर हुजूर के पास जाओ। कहा मेराज पर गए थे ना? गए थे ना? हाँ गया था। कहा रब से राज़ुनिया की जो बातें हुई थी उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दो। मांगा तो भी क्या मांगा? इल्म मांगा। हमें कोई पूछता हम क्रेटा मांगेंगे, ब्रेजा मांगेंगे, किया मांगेंगे, प्लॉट जमीन दुकान मांगेंगे। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी भागी आई। अल्लाह के नबी ने पूछा आयशा मशवरा हो गया? कहाँ हो गया। कहा बता क्या मशवरा दिया मेरे यार गार ने। कहा मेराज पर गए थे? कहाँ गया था। रब से राज़ुनियास की बातें हुई थी? कहाँ हुई थी। उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दो। कहा आयशा ये तो मेरे अल्लाह का राज है, तुझे बता दे तो राज नहीं रहता। खैर तुझसे भी तो वादा हुआ, तुझे भी तो बतलाना था। सुन, मैं मेराज पर गया, कुर्बत खास में पहुंचा, रब से राज़ुनियास की बातें हुई। उन बातों में से एक बात है, मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझे रब पर वाजिब है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत दूंगा। किसी का दिल नहीं जोड़ सकते कोई बात नहीं, किसी की दिल शिकस्तगी दिल आजारी का सबब न बनना। पड़ोसी भूखा सो जाएगा, नमाज कबूल नहीं होती। यहाँ तक बता है गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाया को परेशान न करो, तो ज्यादा पानी डाल के एक कटोरी पड़ोसी के घर भेज दो। अगर ये जज्बा नहीं है तो ऐसे वक्त में रोटी पकाओ जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हो। हमारे नबी की मजलिस लगी थी, एक आदमी उठा, कहा मेरा बेटा गुम हो गया, दुआ कीजिए मेरा बेटा मिल जाए। अब हाथ उठाए, उससे पहले एक दूसरे कोने से आदमी उठा, कहा अभी मैं फुला बाग के पास से आ रहा था, चंद बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों के बीच में मैंने इसके बच्चे को खेलते हुए देखा। तो जो ही सुना ना दौड़ लगा। अल्लाह के नबी ने कहीं से बुला के लिया। हाँ भाई बहुत जल्दी, आप जानते बाप के जज्बात क्या होते हैं। कई दिनों से बेटे की सूरत नहीं थी, घर में माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है। कहा तो जा रोकता नहीं, लेकिन मेरी नसीहत पे अमल करना। कहा क्या? कहा जब तो अपने बच्चे को चंद बच्चों के बीच में खेलता हुआ देख ले तो अपने बच्चे को बेटा ना कहना। हाँ क्यों ना कहूँ, तो मेरा अपना खून है, अपना रखते जिगर है। तो हमारे नबी ने कहा हो सकता है उन चंद बच्चों में कोई यतीम भी होगा, जब तो अपने बच्चे को बेटा कहेगा उसका दिल छेदेगा, उसका दिल जख्मी होगा। काश आज मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे भी बेटा कहता। बेवा के सामने बीवी को प्यार न करो, गरीब के सामने माल की नुमाइश न करो, यतीम के सामने बच्चे को बेटा न कहो। हाँ ये था। 4 बेटे हो एक मां नहीं बनती, 4 बेटे हो एक बाप नहीं बनता। हमारे नबी ने कहा तेरे मां के कदमों नीचे जन्नत है, इन्नल जन्नत तहता क़दमी उम्महातिकुम। हम माँ बाप को तकसीम करते हैं। एक मुस्कुराती हुई नजर मां के चेहरे पे रख, अगर डाल दी तामिल मुकम्मल हज का सवाब, बाप के चेहरे पे कहां उम्र का सवाब।
हजारों माँ बाप घरों में औलाद की नाफरमानी से परेशान है। माँ बाप जिंदा है, कदर करो। अभी पानी नहीं पिलाते, मर जाएंगे कब्र के बाद दूध का प्याला लेके जाऊंगी, क्या फायदा। छुपा छुपा के लाते अपनी घरवाली के लिए आइसक्रीम। माँ ने पूछ लिया बेटा क्या है, मेरी घरवाली की दवाई है। जैसे कभी ये बाप ना बनेगा, तेरी घरवाली कभी माँ ना बनेगी। हमारे नबी का अमल कैसा है? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक बुर्का पोश औरत आती है, आपने अपनी रहमत वाली चादर जमीन पर बिछाई, उस माई को उसके ऊपर बिठाया, खजूरों का मीठा पानी तैयार करके पिलाया। जब वो माई जाने लगी, दूर तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कौन खुशनसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानती, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। ये कितने बाप इमाम साहब से आके कहते मेरे बेटे को समझाना, सामने बोलता है हाँ मेरा नाम ना लेना, बाप डरता है मेरा नाम लेना फिर झगड़ेगा। और कयाम अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बे कयामत की फितनों में से जो 14-15 चीजें बताएं उसमें एक ये भी है, दोस्त प्यारा हो जाएगा, बाप प्यारा ना रहेगा। तो कहा मेरा एक अल्लाह ने कहा तेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझ रब पर वाजिब है बगैर हिसाब किताब के जन्नत दूंगा। अब उस दिन तो वादा हुआ था, जो बात बताई मुझे भी बतानी है, तो दौड़ी भागी आई दर सिद्दीक पर। तो अबू बकर ने जब अम्मी आयशा को देखा, कहा आयशा ये नजरें थक गई इंतजार करते करते, ये कान तरस रहे, बता मेरे नबी ने क्या बात इरशाद फरमाई? कहाँ जन्नत में जाने का फार्मूला दे दिया, कहाँ क्या बात इरशाद फरमाई? जल्दी बोल, बोल बोल बात मत कर। कहाँ अल्लाह के नबी ने कहा मैं मेराज पर गया, कुर्बत खास में पहुंचा, रब से राज़नियास की बातें हुई। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझ रब पर वाजिब है बगैर हिसाब किताब के जन्नत दूंगा। अबू बकर रोने लग गए। कहा अब्बाजान ये रोने की बात, बहन आप रो रहे हो? कहा तूने तस्वीर का एक रुख पढ़ा है, दूसरा रुख नहीं पढ़ा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, टूटे हुए दिल को जोड़ने पर कुछ जन्नत दे सकता है, जो जुड़ा हुआ दिल तोड़ देगा क्या अल्लाह उसे जहन्नम में नहीं डालेगा? हुसैनी बनो, सच्चे मोहम्मदी बनो, नारों से कुछ नहीं होता। ये अमल का कुर्ता पहनो, जो सुना उस पर अमल करो। मैं अपनी बात नहीं करता, बचपन से बयान सुनते आ रहे, हमारे जिंदगियों में अमल नहीं है। हम तकरीर खत्म होने के बाद यही कहते मौलाना साहब पता नहीं कहां से आए थे, बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन फजर का वही हाल है जो गुज़िश्ता का हाल था। ये जिस्म में अल्लाह के नबी की सीरत ऐसी होनी चाहिए, दूर से पता चले कि ये कोई नबी का गुलाम आ रहा है। हमारे नौजवान दाढ़ी मुंडवाते, कहते मैं मोहम्मदी हूँ। हम कहते ना भाई दाढ़ी रख लेगा, अभी तो शादी नहीं होगी, लड़की नहीं देगा कोई, शादी हो जाएगी बाद में दाढ़ी रख लूंगा। अरे अफसोस है ऐसी लड़कियों पर जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से पैगाम निकाह को ठुकरा देती है। इस्लामी लिबास पसंद नहीं है, दाढ़ी पसंद नहीं है, सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो पहले ये सुन्नत को मरो, ये सुन्नत को ज़बा करते हैं। हम किसी के पास से गुजरने का मौलाना सलाम भी नहीं करते। मैंने कहा पता ही नहीं चलता तू मुसलमान है, तूने तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी है, जीन्स पायजामा टेक्नोलॉजी नीचे लगा है, तो बिल्कुल क्लीन शेव है, टोपी भी नहीं, उनका कुछ कैसे पता चलो कि तू मुसलमान है? वो एक बाबा जी थे, गली से गुजर रहे थे, माशाल्लाह गंजाम दाढ़ी थी, बड़ी दाढ़ी थी। वहाँ और लोग औरतें बैठी हुई, बाबा जी को देखा तो सारी घरों में चली गई। उसके पीछे एक नौजवान आ रहा, बिल्कुल गोरा चट्टा क्लीन से हो, एक औरत भी खड़ी हुई।
अगले पॉइंट पे जब बाबा जी से मुलाकात हुई तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा जी क्या हुलिया चेहरा बना के रखा है, औरतें देखती है घबरा जाती है, घरों में घुस जाती है, मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहा बेटा तो मसला समझा ही नहीं। कहा क्या? देख मेरी दाढ़ी है, औरतों को दाढ़ी होती नहीं, वो समझा ये कोई मर्द आ रहा है, तो वो घरों में चली गई। तुझे देखा तेरी दाढ़ी नहीं, इनकी होती नहीं, कहा अपनी लाइन पे खड़े होने की जरूरत है। हमारे घरों में बर्थडे मनाया जाता है, हमारे घरों में शादियों में वो रस्में अपनाई जाती है, और ऐसी ऐसी रस्में दूर दूर तक जिसका हदीस कुरान से कोई लेना देना नहीं होता। मौलाना साहब घर वाली नहीं सुनती, करना पड़ता है। पिछलों ने किया तो हमें भी करना पड़ता है। हम बर्थडे मनाते, केक काटते, पूरे मोहल्ले में बांटते, जैसे इसके बेटे ने दुनिया में आके बड़ा एहसान किया। इब्ने माजा शरीफ में हदीस में अल्लाह के नबी का मदीना आता तो रोजा रखते थे, तो किया भी क्या है पूरा साल सेलिब्रेट करते, पूरा साल किया भी तो क्या है, प्रोफाइल रखते, स्टेटस बनाते, स्टेटस भी ऐसे बनाते जिसमें उसकी घरवाली भी साथ होती, हजारों लोग देखते उसको वहशी नजरों से। कोई अच्छा लगता है मेरे भाई तो अपनी बीवी को दूसरों को दिखाता है, फिर दाद मांगता है, बता तेरी भाभी कैसी है, शैतान कहाँ छोड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब कहने लगे, बानो चले चल, कहाँ ले चलो, कहाँ वहाँ ले चल जिनका अल्लाह ने सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, उस मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। हमारे नबी 39 सहाबा के साथ कहाँ थे? दार अरकम साहबी की घर की कोठरी में। हम अमीर हमजा ने तलवारों से देखा, उमर आ गए, नंगी तलवार हाथ में, एक हाथ में कोड़ा है, और उमर के आने के 3 दिन पहले अमीर हमजा मुसलमान बने थे, और हमजा को अल्लाह ने ऐसा बारोक चेहरा दिया कि काफिर औरतें अपने बच्चों को हमजा के नाम से सुलाती थी, सो जा वरना हमजा आ जाएगा। आज हम घरों में कहते सो जा वरना बिल्ली आ जाएगी, सो जा वरना कुत्ता आ जाएगा। ये बड़ा होकर मुजाहिद बनेगा? बचपन से जिनको कुत्तों और बिल्लियों से डराया गया वो कहाँ से मुजाहिद बनेगा? काफिर औरतें अपने बच्चों को हमजा से डराती, सो जा वरना हमजा आ जाएगा। 3 दिन पहले अमीर हमजा मुसलमान बने थे, इन्होंने दरारों से देखा उमर आ रहा है, इनकी आवाज तेज हो गई। अल्लाह के नबी ने पूछा, मालक या हमजा, मालक या हमजा, हमजा क्या हुआ? कहा उमर आ रहे, नंगी तलवार हाथ में है, इरादा ठीक मालूम नहीं होता, बला बन के आ रहा है, बला बन के आ रहा है। कहा हमजा घबराओ ना, दरवाजे खोल दो, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा। दरवाजा खोला गया, पास आए, या रसूलल्लाह मैं भी आपकी जुल्फों का असीर बन चुका हूँ, मैं भी मुसलमान बन चुका हूँ। शिकार करने निकले थे, कुछ शिकार हो गए, ताली के दीदार हो गए, खिदमत नबी में जाने को तैयार हो गए, और ऐसे गए आज तक लौट कर वापस ही नहीं आए। अल्लाह मुझे और आपको रोजे रसूल की जियारत नसीब फरमाए। आप जाएंगे ना, देख लेना, वहाँ अबू बकर और उमर, वहाँ दोनों साहबी का नाम भी लिखा हुआ है, वो दोनों रोजे रसूल में आराम फरमा रहे हैं। कल रोजे से उठेंगे, अल्लाह के नबी ने कहा मिशकात में है, मेरे एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा, हाँ कदा नुबा। एक दफा अल्लाह के नबी के दाएं अबू बकर थे, बाएं उमर थे, मस्जिद में दाखिल हुए, कहा हाँ कदा नुबा तो यौमल क़ियामा, कल हम क़यामत के दिन कब्रों से इसी तरह उठेंगे, एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा। मुसलमान बने। फिर जब इनकी जुबान से कुरान का नगमा फूटा, कुरान ही तो सुनाता है इन्होंने, ये है इंकलाबी किताब। कुरान के दरवाजे पे जो भी आया, चोर था चौकीदार बन गया, रहजन था रहबर बन गया, लुटेरा था मुहाफिज बन गया, जालिम था वो रहमदिल बन गया, बुरा था वो भला हो गया, वो मस्जिद को गए नमाजी बन गए, अच्छा कुरान पढ़ा कारी बन गए, कुरान के मुताबिक फैसला किया काजी बन गए, वो जिन्होंने काबा को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए। कुरान ही तो सुनाता, इंकलाबी। फिर जब उमर ने कुरान सुनाया, हजारों नौजवानों की तकदीरें बदल गई। एक नौजवान, अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने, हजरत अबू बकर के जमाने में भी आती थी, हजरत उमर की इब्तिदाई दौर में भी आती थी। बाद में इन्होंने पाबंदी लगाई थी कि अब औरत मस्जिद में ना आए, इन फितनों का अंदेशा होगा। खैर जिस जमाने में आती थी, एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की जब आती थी रास्ता रोक लेता था। 3-4 दिन इस तरह इन्होंने रास्ता रोका, तो वो लड़की कहने लगी क्या चाहते हो, बार बार मेरा रास्ता रोक लेते हो, मैं तेरा आशिक हूँ, तेरी एक अदा पे 100 जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। अच्छा मेरी एक शर्त है। हाँ क्या शर्त?
तो बोला आसमान से तारे तोड़ के मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। वो इश्क में डूबा हुआ जैसे आज बहुत सारे ऐसे लट्टू होते हैं, मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, तो मक्खी भी नहीं मार सकता। 20 साल का जिसको जवान बनाया, चाहे लड़का हो लड़की, 1 सेकंड के लिए नहीं सोचते, अपने फर्जी इश्क में भाग जाते। कितना अरे बाप कितना शर्मिंदा होता है, वो बाजार में नहीं निकल सकता। कितने बाप मर जाते हैं पंखों से लटक कर, मेरे बेटे ने ये हरकत की है, मैं क्या मुझे दिखाऊंगा समाज में। फिर जब नशा उतरता है इश्क का तो ना आगे जा सकते ना पीछे आ सकते। कितने रेल की पटरी में कट जाते हैं, कितने पंखों में लटक जाते हैं, कितने जिस कंडीशन में होते वही पे एक्सेप्ट कर लेते। कहा एक शर्त है, कहा बोल जल्दी बोल, कहा 40 दिन तो उम्र के पीछे नमाज पढ़, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी 40 दिन के बाद, तू जहाँ कहेगा ना मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कहा 40 दिन क्या, तू नहीं रही, मैं 40 साल पढ़ने के लिए तैयार हूँ। कहा इतना उतावला मत बन, तू 40 दिन पढ़, तू फिर जहाँ कहेगा वहाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कहा ठीक है। 40 दिन उस नौजवान ने उमर इब्न खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी। 40 दिन के बाद वो लड़की हंसने वाला उसी जगह खड़ी है, वो नौजवान उसके पास से गुजरने लगा, हया की चाल चलते हुए, नजरें झुकाते हुए। वो लड़की कहने लगी पहले मेरा रास्ता रोकते थे, अब मेरी तरफ देखते भी नहीं, कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ी हो। खैर से खड़ी है। उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ दिया। काश आ जाए वो लोग दोबारा, इन मुसल्लों की जीनत बन जाए जिनकी जुबान से कुरान का नगमा फूटता था। हजारों नौजवानों की तकदीरें बदल जाती। अल्लामा इकबाल ने कहा वारिस कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक़े तबाई ना रही, शौला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया नक़ीम हिजाली ना रही, मस्जिद मरसियाँ ख्वाह के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ लिजाजी ना रहे। सारे हजरात नियत करें इंशाअल्लाह जो माह सियाम आएगा, रमज़ान मुबारक का महीना आएगा, इंशाअल्लाह हम पूरे महीने की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों का एहतिमाम करो, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, अपने बच्चे और अपने बच्चियों पर नजर रखो, इनको कुरान की तिलावत से आरास्ता करो, दीनी तालीम से आरास्ता करो। हमारा जनाजा उठाने हमारी बेटी आए, सूरह यासीन पढ़ती हुई आए, हमारे जनाजे के पास हमारा बेटा आए, सूरह रहमान पढ़ता हुआ आए। इन्हें अच्छी तालीम दो, हम कल कब्रों में चले जाएंगे, ये कुछ पढ़ के सारे सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा, अल्लाह हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, हर एक को दुनिया से जाना है, कितने आए कितने चले गए, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साथी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते। पहले कुछ और मेहमान थे, आज हम मेहमान हैं, कल हम चले जाएंगे। इन मस्जिदों को आबाद करने के लिए कोई दूसरे चेहरे होंगे, वो वक्त आए, इससे पहले पहले सारे नियत करें इंशाअल्लाह। हमें दीन की फिक्र करना है, कलमे की फिक्र करनी है, मस्जिदों से वाबस्ता हो जाओ, उलमा का एहतराम करो, तबलीगी मिशन से जुड़ो, जमातों में जाओ। और ये दावत अल्लाह का जो काम है, ये तहरीक है, आज इस फितन दौर में इसकी बड़ी अहम ज़रूरत है, तो इससे जुड़ जाओ इंशाअल्लाह। जनाजे की दुआएं आ जाएंगी, नमाज दुरुस्त हो जाएंगी, दीनदार बन जाएंगे, कुरान पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। ये लोग जो तबलीग वाले मेहनत करते वो अपने लिए थोड़ा ही करते, वो हमारे लिए ही करते हैं। वो हमारे घरों पे आते, दस्तक देते, कहा बेटा तेरे अब्बू को बोला कुछ बात बतानी है, इन्हें क्या पड़ी है। हम अगर वैसे ही अगर ये 4-5 आदमियों का काम नहीं है, तबलीग पूरे मोहल्ले का काम है। आप इनका साथ दो, फिर इंशाअल्लाह तशकील की नौबत ही आएगी, सब साथ मिलकर जमातों में जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो सब जमातों में भी निकलेंगे इंशाअल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग बिल किस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल